नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं कुमाऊं टीवी। दोस्तों आज हम आपको मिलाने वाले हैं अपने कुमाऊं टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उत्तराखंड के रिवरमैन श्री जगदीश नेगी जी से, जिनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण और नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए हैं। हमारे उत्तराखंड में एक नदी है जो नैनीताल जिले में है, जो उत्तर वाहिनी नदी है, सिप्रा नदी। तो सिप्रा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जगदीश नेगी जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं, वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2022 आज तक। तो उनसे जानते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। नमस्कार नेगी जी। ये नीरज भाई, मैंने 2015 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2015 से भवाली में जो उत्तर वाहिनी नदी बहती है, परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज के धाम से होकर जाती है, इसकी सफाई का अभियान शुरू किया था। ये ऐसे बाबा महाराज की एक प्रेरणा रही होगी, क्योंकि मैं कैंची धाम अक्सर आता जाता रहता था। तो 2015 में मुझे एक मॉर्निंग वॉक के समय अचानक भवाली में मैंने देखा कि जो काली मंदिर है वहाँ पर, काली माता का मंदिर, उसके मंदिर के आगे कूड़े कचरे का ढेर पड़ा था बहुत बड़ा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो मेरे मन में ये आया विचार कि क्यों ना हम इसको स्वच्छ करें। तो मैंने एक व्हाट्सएप में ग्रुप बना के तुरंत कुछ अपने मित्रों आदि को भेजा। तो उसमें कई लोग, मैंने कहा कि हम क्यों ना इसको साफ करें। तो कई लोगों के ऐसे सकारात्मक उसमें आए कमेंट कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो मैंने फिर पहले नवरात्रि से 11 अक्टूबर से 2015 से हम इसका प्रथम हमने सफाई अभियान शुरू किया। तो 15-20 लोग मेरे साथ जुड़ गए। कुछ उसमें तत्कालीन चेयरमैन भी थे, उसमें नगर पालिका के अन्य लोग भी थे, काफ़ी मेरे मित्र लोग। तो हमने नदी से, वहाँ से हमने काफ़ी कूड़ा कचरा निकाला है, एक पिकअप भर के हमने, क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो बहुत जल्दी निकाला तो स्वच्छ जल बहने लग गया। तो हमें बड़ा अच्छा लगा देख के। उसके बाद हम थोड़ी आगे खिसक गए, बाजार देवी मंदिर के पास देखा तो वहाँ भी बहुत बुरा हाल था। तो हमने करीब 1-2 पिकअप कचरा वहाँ से निकाल दिया। तो हमें स्वच्छ बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम इसको हमेशा ही क्यों ना कर ले, हर रविवार। तो उसके बाद मैंने लगातार करीब 2.5 साल से ऊपर मैंने लगातार चला दिया पूरा अभियान। ये हर संडे पूरा इसमें मैं ये करता था, जैसे सुबह 9 बजे ही शुरू कर देता था अभियान। तो उसमें मैंने ये किया कि जैसे कुछ स्थानीय लोग तो आते थे, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई आधे घंटा ऐसे आते थे, कुछ लोग, कुछ स्कूल के बच्चे भी आते थे। लेकिन मैंने 8-10 मजदूर भी रख लिए अपने संग। तो हम पूरे दिन चलाते थे अभियान को, 9 बजे से 5 बजे तक। तो उनके साथ मैं भी पूरे दिन सफाई करता था नदी में। तो देखते ही देखते हमने कई किलोमीटरों के हिसाब से नदी को साफ कर दिया। करीब 3 किलोमीटर एरिया में हमने 5 बार हमने नदी को साफ कर दिया। फिर फेंकते थे लोग कूड़ा, फिर हम उठाते थे, फिर फेंकते थे। और उसके साथ साथ में लोगों को जागरूक भी करता था इस तरह से कि कहीं कोई चाय की दुकान पर चर्चा होती थी, बाकी अपना फेसबुक पे तो चलता ही रहता था। तो नदी के किनारे आसपास रहने वालों को, लोगों को मैं जागरूक करता था, कुछ पालिका से कहता था, कुछ जुर्माना भी किया गया लोगों को। तो धीरे धीरे इससे रहा कि एक जागरूकता आई लोगों में काफ़ी। तो मैं बराबर उसमें ध्यान रखता था, क्योंकि भोपाली बहुत बड़ा शहर नहीं है। तो मैं बराबर इस पर ध्यान रखता था कि कोई नदी में कूड़ा न फेंके। तो धीरे धीरे एक लोगों में एक ऐसी काफ़ी जागरूकता आई। और लगाइए कि धीरे धीरे नदी में आज के दिन मतलब 70% कूड़ा कम हो गया है पहले से। तो लोगों में जागरूकता भी आई। और उसके बाद हमने इसमें मैंने देखा कि जो बाज़ार में जो मुख्य देवी मंदिर है, उसके पास करीब 12-15 लोगों के ओपन सीवर नदी में जा रहे थे, बिल्कुल ओपन। वो उसका कारण ये था कि क्योंकि वहाँ पर सन 90 से पहले भोपाली में शुष्क टॉयलेट थे। तो उसमें कि ये सीट आदि नहीं होती थी, एक डिब्बे में लोग वो ऐसे करके फिर उसको सफाई कर्मी उठा के ले जाते थे बाल्टियों में। तो ये बड़ी गंदी प्रथा थी। तो ये सन 90 में जब नरसिंह राव की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने ये प्रथा बंद कर दी मैला ढोने की। तो इससे ये हुआ कि जो इन लोगों को बड़ी समस्या हो गई, जो नदी के जो उसमें आसपास रहते थे रिवर के। तो उन्होंने क्या करा, अपने घरों में सीटें फिट करके, उन्होंने सीट तो लगा दी उन्होंने लैट्रिन सीट, लेकिन पिट नहीं बनाए। तो नालियों के द्वारा उसे नदी में बहाने लगे। तो ये बड़ा बुरा, इतने लगाइए कि 25-27 सालों से ये चल रहा था वहाँ पर। लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे ये जान के। तो मैंने उसके लिए कार्रवाई करी। कुछ पहले उन लोगों से कहा गया, लेकिन वो थोड़ा फिर लोग ऐसे माने नहीं। तो मैंने फिर पालिका को बोला, पालिका भी उन पर उतना नहीं कर पाई, क्योंकि होता ही है वो थोड़ा एकदम नहीं हो पाते इस तरह के काम। फिर मैंने इसके लिए मैं जिलाधिकारी से मिला, तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत जी थे। उसमें तो काफ़ी समय लग गया मुझे धीरे धीरे। लेकिन फिर बाद में फिर एक बार एसडीएम वंदना सिंह जी को भेजा गया वहाँ पर। उसमें जो अल्मोड़ा की इसमें डीएम है, उसमें हमारे वहाँ एसडीएम हुआ करती थी वो। तो उनके द्वारा फिर आकर फिर वहाँ पर एक, क्योंकि भोपाली में अधिकतर नजूल की ज़मीनें हैं, तो एक सामूहिक पिट बनाया गया, उनके द्वारा ज़मीन दी गई। तो एक करीब 15-20 घरों का एक सामूहिक पिट बनाया गया। तो इससे वो स्थल अब स्वच्छ हो गया है। तो एक मतलब नदी में काफ़ी सीवर जाना बंद हुआ ओपन।
उसके बाद भी कई अन्य मैंने करीब 50 से 60 घरों के ओपन सीवर हट गए इसमें से नदी से, ऐसे हमारे ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से। तो जब ये नदी सफाई के दौरान मैंने ये महसूस किया कि क्योंकि परम पूज्य बाबा, मैं तो बाबा महाराज नीम करौली महाराज की कृपा मानता हूँ ये, मैं तो कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब बाबा महाराज ने ही किया। क्योंकि जब मैं नदी में जाता था, सुबह सुबह उतरता था, तो कभी कभी तो मैं बिल्कुल ऐसे भूखे भी चले जाता था नदी में, तो बहुत कम खाता था क्योंकि सुबह कहाँ खाया जाता है। तो मैं दिन भर इसमें मजदूरों के साथ कार्य करता था, तो मैं सब भूल जाता था, मुझे कोई भी याद नहीं रहता था, न भूख न प्यास न थकान। पूरा मैं दिन भर इसमें इतनी गंदगी में हमने काम किया है, इसमें कीचड़ में घुस घुस के 2-2 3-3 फीट नीचे घुस जाते थे हम कीचड़ में, घुटना तो क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा थी इसमें, इतनी ज़्यादा मात्रा में हमने प्लास्टिक निकाला, मतलब 3-3 4-4 फुट खोद खोद के निकाला, क्योंकि निकलते जाती थी पॉलीथीन बरसों की दबी पड़ी थी। तो एक बहुत बड़ा अभियान चलाया हमने, ट्रक मतलब ढेर लग गए कूड़े कचरे के, नदी से हम किनारे करते थे, फिर उसको सूखने के पश्चात कट्टों में भरते थे, उसको फिर सड़क तक पहुँचाते थे, पालिका को देते थे उसको। तो इससे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा नदी स्वच्छ हो गई और लोगों में भी आई जागरूकता। शुरुआत में तो ये था कि लोग हमारे सिर के ऊपर भी फेंक देते थे कूड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे अजीब सा लगा उन्हें कि अरे कौन व्यक्ति आ गया कि अचानक से, कि इतने सालों में, तो थोड़ा अजीब सा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया हमारा काम। लेकिन धीरे धीरे लोगों को फिर उनको पता चला कि ये उसके लिए किया जा रहा है, क्योंकि उसमें हमारा शमशान घाट भी है उसी नदी के किनारे। अब देखिए सीवर मिश्रित जल में वहाँ पर सौदाह हो रहे थे, हालांकि अभी भी मैं पूर्ण रूप से भी उसमें से नहीं हटे हैं, सीवर अभी भी काफ़ी हैं, लेकिन प्रयास जारी है। सबसे तो ये है, अच्छा तो ये होता कि अगर सीवर लाइन बन जाती तो ये समस्या ही खत्म हो जाती। लेकिन फिर भी जो भी है, मेरा तो ये कहना है कि नदी के आसपास जो रह रहे कम से कम अपना सीवर पिट तो बना लें। अब वहाँ पर गाड़ी भी आ गई है सीवर की, जो सफाई करने वाली वो भी आ चुकी है, तो ये तो बना सकते हैं। इस तरह से हम, जैसे मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि स्कूलों आदि में भी मैंने बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया, तो उसका भी असर पड़ा। तो मैं तो कहता हूँ कि आप अगर एक चिप्स भी खा रहे हैं, अगर टॉफ़ी भी खा रहे हैं, तो उसके कूड़े को भी आप अपने बैग में रख लीजिए, यहाँ वहाँ मत फेंकिए उसे, निर्धारित जगहों पर करिए निस्तारित। फिर उस समय हमने ये देखा कि भोपाली शहर में जब हमारा अभियान चल रहा था, वही 2016 या 17 के बीच की बात है, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कूड़ेदानों की बहुत कमी थी शहर में, कूड़ेदान नहीं थे, तो इसलिए लोगों को एक कूड़े फेंकने का वो नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, करीब मैंने कुछ लोगों ने उसमें सहयोग किया, तो 75,000 रुपये इकट्ठा करके 15 बढ़िया कूड़ेदान मंगा के रुद्रपुर से बनवा के मैंने पालिका को सौंपे, वो उनको फिर शहर में लगाया गया। उससे भी काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली। फिर हमने धीरे धीरे प्रयास किया, कुछ लोग थे हमारे साथ, जैसे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल वीवी बत्रा जी, उस समय चेयरमैन थी, तत्कालीन नींव लगा है, तो इससे भी काफ़ी नदी में कूड़े कचरे की मात्रा कम हुई है। तो इस अभियान के दौरान मैं देखता था, जब मैं सुबह इसमें उतर जाता था तो मुझे कोई भूख प्यास कुछ भी महसूस नहीं होती थी। ये बाबा की ऐसी कृपा रही, पूरे 5 बजे तक हम पूरे दिन में मैं सफाई करता था। तो इससे ये है कि कभी हमारे कितने बार पैर भी कट गए कहाँ से, लेकिन हमने छोड़ा नहीं इस अभियान को। तो धीरे धीरे इतनी जागरूकता आई, शमशान घाट को भी हमने साफ करवाया, क्योंकि वहाँ भी लोगों का क्या था कि जैसे सौदा के पश्चात लकड़ियों को वहीं फेंक देते थे नदी में, तो उसको भी हमने हटाया, किनारे करके उनको जलाते थे। तो लोगों में भी धीरे धीरे लोगों को बताया और लोगों को भी समझ में आ गया। धीरे धीरे अब लोग उसके सौदा के बाद लकड़ियों को किनारे कर देते हैं। तो एक ऐसी जागरूकता आई, क्योंकि वो जल का प्रवाह अवरुद्ध होता था। इसके अलावा भी मैंने कई जगह किए हैं अभियान, हल्द्वानी की कोला नदी में आदि, रामनगर, गर्जिया, हमने बहुत जगह किए सफाई अभियान। तो हमसे मतलब हमारे कार्य से प्रेरणा लेके कई जगह अभियान हुए, ये सफाई के अभियान कई लोगों ने शुरू किए। जैसे हल्द्वानी में गो क्लीन गो ग्रीन के मनोज नेगी जी, उन्होंने भी बहुत अभियान किए, मैं भी गया उनके साथ अभियानों में। लाल कुआं में गए हम, कई जगह गए हम। मतलब मेन मेरा ये है कि एक पर्यावरण संरक्षण का लोगों को एक मेरा संदेश देना है कि हम जहाँ भी हों अपने नदियों, जल स्रोतों, तालाबों, इनकी रक्षा करें हम, क्योंकि नदियाँ हमारी माँ हैं, जीवनदायिनी हैं। इनमें हम कूड़ा कचरा न डालें, क्योंकि ये नहीं रहेंगी तो फिर जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे संसार की सभी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हैं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, वहीं फली फूली है, मतलब या नील नदी घाटी सभ्यता हो, तो पानी के बिना कुछ नहीं है। जल अनमोल है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम सिप्रा नदी को, उसके बाद जब ये सरकार द्वारा इसको पुनर्जीवित करने वाली नदी में लिया गया, हमारे कार्य से ही मतलब एक ऐसा नदी हाईलाइट हुई कि तो इसको सरकार ने इसको पुनर्जीवित करने के लिए चुना, सिप्रा नदी को, नैनीताल जिले की। तो फिर इसको जीवन रावत सर द्वारा इसकी GIS से डिजिटल मैपिंग की गई नदी की, इसके 7 रिचार्ज जोन आइडेंटिफाइड किए गए। तो उन जोनों पर कुछ एक फर्स्ट फेज में कुछ सरकार द्वारा इसकी एक 13 करोड़ 45 लाख की योजना बनी है इसको पुनर्जीवित करने की। कुछ करीब 1-2 करोड़ के आसपास कुछ पैसा भी आया। तो उससे कुछ कार्य हुए इसके फेज में, जो है चाल खाल ट्रेंच वगैरह बने हैं। तो कुछ वन विभाग द्वारा किया, कुछ मैंने भी अपने व्यक्तिगत तौर पे, हमने घोड़ाखाल क्षेत्र में इसके एक रिचार्ज जोन में हमने भी 100 से ऊपर खाल आदि बनाए हैं वहाँ पर वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए। तो पिछले 2 साल में ही उससे लाखों लीटर पानी संग्रहित हुआ है भूमि के अंदर, क्योंकि अच्छी खासी बारिशें हुई तो बहुत ज़्यादा पानी गया है ज़मीन के अंदर। और मेरा वृक्ष वितरण का भी है, करीब 4-5 साल से कार्य है, करीब
50 से 60 हज़ार से अधिक वृक्ष मैं बांट चुका हूँ। घरों के आसपास में लोगों को देता हूँ, सारे अपने सराउंडिंग एरिया में फलदार वृक्ष भी देता हूँ और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी लोगों को बांटता हूँ मुफ्त में, निःशुल्क हर साल चलता है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा रहता है कि जंगलों में उतने पेड़ जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि आग आदि लग जाती है, तो घरों के आसपास पेड़ पनप जाते हैं। स्कूलों में भी बांटता हूँ। तो ये एक मुख्य रूप से मेरा है कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश है लोगों को, क्योंकि ये उत्तरवाहिनी नदी है, बहुत पवित्र है। सिप्रा नदी जिसको मैं साफ कर रहा हूँ, कैची धाम होके जाती है, जो ये कोसी इधर खैरना के पास है, कोसी नदी में मिल जाती है वहाँ पर। तो ये उत्तरवाहिनी नदियाँ बहुत कम होती है, उत्तराखंड की तो एकमात्र होगी ये। तो इनको स्कंद पुराण के मानस खंड में सिप्रा नामक नदियों का उल्लेख आता है, तो इनको बहुत पवित्र माना गया है। इनके किनारे अंतिम संस्कार भी मोक्षदायी माने गए हैं। तो यही मेरा कहना है, बस पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है सभी को। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना किस तरीके से मृतप्राय नदी को जगदीश नेगी जी द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी को बोलना चाहूँगा कि हमारे जंगल यानी जल, जमीन और जंगल कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है।